हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की। इंडिया मतलब भारत वाला इंडिया नहीं, जो संविधान के पहली पंक्ति में लिखा है इंडिया डेट इज भारत, वो नहीं। हम बात करेंगे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मिलकर बनाया गया एक राजनीतिक गठबंधन, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंक्लूसिव अलायंस, यानी इंडिया गठबंधन। दरअसल एक बड़ी जो मजबूत राजनीतिक गठबंधन है, एक राजनीतिक पार्टी है बीजेपी और जो उसका गठबंधन है एनडीए, उसको हराने के लिए भारत की राजनीतिक पार्टियों ने एक अलायंस बनाया, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, कि उसको हराया जा सके। उस गठबंधन का नाम है इंडिया गठबंधन। उसको लेकर के जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें छन छन के आ रही हैं, जो न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलता है या किसी न्यूज चैनल्स के हेडलाइंस है। पर जो उसका बड़ा पिक्चर है, जो बड़ा परिदृश्य है, वो उस पर आज हम बात करेंगे कि वो क्या मामला चल रहा है। तो मामला ये चल रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की जो नींव बनी थी, जो बड़ी इमारत बनी थी, एक एनडीए या भाजपा जैसे बड़े मजबूत संगठन या पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए, उसकी दीवारें अब खिसकने लगी। और न सिर्फ थोड़ी बहुत खिसकने लगी, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पे खिसकने लगी। तो इसीलिए ये कयास लगाया जा रहा है, क्या ये इंडिया अब टूटने लगा है या ये इंडिया अब टूटने वाला है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम ताज़ा बातें बता देते हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो यूबीटी है, उद्धव बाला ठाकरे पार्टी, उद्धव ठाकरे की ग्रुप वाला जो पार्टी है शिवसेना, वो उसने डिसाइड किया है कि जो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है मुंबई में, वो वहां पे अकेले लड़ेगी, यानी कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन नहीं होगा। जबकि लोकसभा चुनाव में आपको पता है कि कांग्रेस के साथ इनके गठबंधन थे। ठीक उसी तरीके से दिल्ली में जो चुनाव का पूरा माहौल चल रहा है, वहां आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है, कांग्रेस अकेले लड़ रही है। बिहार में आरजेडी ने यह क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस को अगर चुनाव लड़ना है तो उसको आरजेडी के अंडर में रहकर चुनाव लड़ना होगा, जो कि वो लड़ती भी है, और कांग्रेस को आरजेडी के हिसाब से सीटें मिलेंगी। तो वहां भी कांग्रेस का मामला ठीक नहीं चल रहा है, यानी इंडिया अलायंस वहां भी वर्क नहीं कर रहा है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि इस गठबंधन को किस तरीके से बचा के रखा जाए, क्योंकि इस गठबंधन से छोटी छोटी चीजें जुड़ी हुई हैं। सब जुड़ के जिन्होंने एक पार्टी बनाई है, एक गठबंधन बनाया है, वो अब धीरे धीरे अलग होने लगी है। और उसका जो एक बड़ा कारण है वो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात है कि सब में होती है, हर पार्टी में होती है और होनी भी चाहिए। अगर वो नहीं होगा, अगर पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं देखेंगी, अपना हित नहीं देखेंगी, तो वो बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्योंकि राजनीति में एक पार्टी ये चाहे कि दूसरी पार्टी उसके होने की कामना करेगी, तो ऐसा नहीं है। स्पेस इतना ही है, उसी में सबको अपना जगह बनाना है। उसी 543 जो सीट है एमपी की, उसी में सबको बनाना है। तो इसमें जितने हिस्सेदार बढ़ते जाएंगे तो दूसरी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। ठीक उसी तरीके से विधानसभा में सीटें फिक्स है, उम्मीदवार जितने बढ़ते जाएंगे, उसके स्टेक होल्डर जितने बढ़ते जाएंगे, तो बाकियों के लिए खतरा होगा। इसलिए महत्वाकांक्षा है। यहां महत्वाकांक्षा से मतलब कोई निगेटिव टर्म नहीं है। तो अब जो राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जब वो चुनाव लड़ती हैं, तो वो उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से बैकफुट पर रखा है। बोला कि यहाँ पे चूंकि उनका स्ट्रांग होल्ड है, इसलिए यहाँ चुनाव वो लड़ेंगे और इसमें कांग्रेस दखलंदाजी ना करे, या कांग्रेस उनके हिसाब से चले, कांग्रेस यहाँ अपनी मनमानी ना करे, या कांग्रेस को उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी वैल्यू वो चाहता है, जैसे उनको लोकसभा मिलती है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अभी भी कांग्रेस इन सब पार्टियों से बड़ी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस का होल्ड पूरे इंडिया पे है, थोड़ा बहुत तो पूरी इंडिया पे है। इन रीजनल पार्टीज का होल्ड सिर्फ उनके क्षेत्र तक है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे सपा बसपा कोई हो, या आम आदमी पार्टी हो। और ऐसा नहीं है कि ये महत्वाकांक्षाएं सिर्फ रीजनल पार्टियों में ही उत्पन्न हुई है, सिर्फ उनको आरोप लगाना भी उचित नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जिससे पता चलेगा कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने खुद की थी। अब कांग्रेस अगर सर पर पकड़ के बैठे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके अंदर यूनिटी नहीं है, तो ये ठीक नहीं होगा। याद कीजिए राजस्थान का चुनाव, जहां अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी बीएसपी, इन्होंने कुछ सीटें मांगी तो कांग्रेस ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को ये लगा कि राजस्थान में कोई क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है, वहां पे कांग्रेस ही सर्वे सर्वा है, वहां सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी।
तो कांग्रेस वहां पे अपने सीटों का शेयर नहीं कर सकी, उन्होंने कैटेगोरिकली मना कर दिया। ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न इलाका है, बुंदेलखंड वाला, ग्वालियर और ये सब इलाका, वहां पे समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हमारा स्ट्रांग होल्ड है तो हमारे कुछ कैंडिडेट को वहां पे टिकट दे दिया जाए। 7 या 8 सीटें मांगी थी, कांग्रेस ने साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि कमलनाथ ने यह भी कह दिया एक रिपोर्टर से कि कौन है अखिलेश यादव। ऐसे में अगर रीजनल पार्टियों को यह मैसेज नहीं जाएगा कि जहां कांग्रेस अपना फायदा देखती है, अपना स्ट्रांग होल्ड देखती है, वहां वो हमें पूछती तक नहीं है। ऐसे में अब रीजनल पार्टियों को जब मौका मिलेगा जहां पर उनका स्ट्रांग होल्ड है, जैसे बिहार में आरजेडी है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, खासकर नगर पालिका में तो है ही, यूपी में सपा है, बसपा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, तो कांग्रेस ये कैसे सोच सकती है कि वहां पे रीजनल पार्टियां हमें बराबरी का मौका दें। जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उनको नहीं पूछा, कई नेताओं ने, इनफैक्ट बड़े बड़े नेताओं का यह बयान था कि नहीं, इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। ऐसा कोई अलायंस होता है क्या? आप समझ सकते हैं कि जनता को कन्विंस किया जा सकता है कि एक चुनाव में, जैसे अभी आम आदमी पार्टी, जैसे दिल्ली में चुनाव है, यहाँ कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, तो रैलियों में अगर कांग्रेस ये बोले कि नहीं, आम आदमी पार्टी को वोट मत दीजिए, ये ठीक पार्टी नहीं, इसने काम नहीं किया, या फिर जो भी आरोप लगाए, ठीक आम आदमी पार्टी उसी तरीके से कांग्रेस पे आरोप लगाए, तो जनता में एक मैसेज जाएगा कि हाँ ठीक है। और फिर कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद वही पार्टी एक मंच पर खड़े होकर लोकसभा के लिए बोले कि नहीं, लोकसभा में ये पवित्र है, ये शुद्ध है, इनको वोट दिया जाए, तो जनता ऐसे में कंफ्यूज होगी और जनता का भरोसा टूटेगा। ऐसे में जनता वोट आपको क्यों देगी? तो इस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। और जो भारत के 1950 के बाद राजनीतिक इतिहास है, उससे भी अगर सीख ली जाए तो उसमें भी ऐसे ही एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। याद कीजिए 70 का वो दशक, जब पहली बार एक तरीके से एक क्षेत्रीय पार्टियां उठी और एक कोलिजन बनना शुरू हुआ, और एक विशालकाय कांग्रेस के सामने उस समय वो डट के खड़े हो गए। जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एक पूरा कोलिजन बना, उस समय उसने उस समय के कांग्रेस के, जिसकी एक लीडर, जिनके बारे में कहा था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, मतलब इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है, मतलब उस समय वो अपने लोकप्रियता के चरम स्तर पे थी, खासकर पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद, बांग्लादेश का निर्माण करने के बाद। लेकिन सारी रीजनल पार्टियां इकट्ठी हुई तो, और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, और अंततः कांग्रेस को हारना पड़ा। यहां तक कि इंदिरा गांधी अपना सीट खुद हार गई। लेकिन एक एग्जाम्पल तो लोगों को ने यह देखा कि इस तरीके से अगर गठबंधन एक हो, अलायंस एक हो जाए, एक साथ मजबूती से लड़े, तो बड़ी से बड़ी पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन उसी आंदोलन से जनता ने एक एग्जाम्पल और देखा कि ये रीजनल पार्टियां की जो आपस में महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है, छोटी छोटी पार्टियों की, व्यक्तियों की, उससे अंततः जो राजनीतिक स्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, उस पर असर पड़ता है। इसीलिए हमने देखा कि 2 साल के अंदर ही मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दोनों की सरकार बनी, और 1980 आते आते लोगों का भरोसा इस कोलिजन गवर्नमेंट से टूटा, और कांग्रेस पुनः फुल मेजोरिटी से इंदिरा गांधी सरकार में आ गई। उस समय एक बात कही जाती थी, कांग्रेस वाले लोग कहते थे कि इस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। तो उससे भी अगर एग्जाम्पल लिया जाए, इसके अलावा भारत में जनता ने एक्सपीरियंस किया, चाहे वह 1988 से लेकर 1991 तक का माहौल हो, बीपी सिंह चंद्रशेखर जिस समय प्राइम मिनिस्टर बने, या 2009 से लेकर 2013 तक का मामला हो, उस समय करप्शन भारत में कुछ ज्यादा बढ़ गया। ऐसा नहीं कि बाकी पार्टियों में बाकी समय में करप्शन नहीं हुआ, पर उस समय स्टेबिलिटी खतरे में आई, करप्शन बढ़ा, और एक परसेप्शन बना कि देश तरक्की नहीं कर रहा है। तो लोग वैसे ऑब्नॉक्सियस, वैसे एक तरीके से खराब एक्सपीरियंस दोबारा नहीं झेलना चाहते। अब लोगों में भरोसा ही कायम नहीं होगा कि ये गठबंधन के सारे लोग एक साथ हैं, तो फिर पार्टी ये वोट कैसे देंगे? और देखिए तो आपकी लड़ाई किसके साथ है, कॉम्पिटिटर भी देखिएगा। जब कॉम्पिटिटर इतना विशालकाय हो, इतना स्ट्रांग हो, जिसके पास एक लीडर हो नरेंद्र मोदी नाम का, जिसकी लोकप्रियता पूरे भारत में इस समय सबसे ज्यादा हो, उस जिसके काडर, जिसका स्ट्रांग होल्ड जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा हो,
घर घर तक जिसका पहुंच हो, जिसके वर्कर्स की पहुंच हो, जिसका अपना एक मजबूत काडर हो, उसको अगर हराना है तो इस तरीके से, अगर किसी गठबंधन में मैसेज आए कि टूट फूट है, आपस में नहीं लड़ रहे हैं, तो हराना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं कि इंडिया गठबंधन ने परफॉर्मेंस नहीं किया। 2024 के इलेक्शन में ठीक है इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, पर उसने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की नींवें हिलाकर रख दी थी। जो भारतीय जनता पार्टी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 400 सीटें जीतेंगी, 300 सीटें जीतेंगी, वो फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं बना पाई। खुद बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई, 240 सीटों पर अटक गई। तो ऐसा नहीं है गठबंधन से फायदा नहीं होता है, पर गठबंधन को सभी पार्टियों को एटलीस्ट तब तक जब तक सरकार उनकी ना बन जाए, अपना जो निजी स्वार्थ है, जो पॉलिटिकल एम्बिशन है, उसको कुछ देर के लिए साइड करना पड़ेगा। और इसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी पार्टी की सबसे ज्यादा बनती है, यानी कांग्रेस की सबसे ज्यादा बनती है। कांग्रेस का ये रवैया रहेगा कि नहीं, लोकसभा में हम अपनी मर्जी करेंगे और विधानसभा में जहां हमारी पकड़ नहीं है वहां भी हम अपनी मर्जी करेंगे, वहां भी तुम हमारे साथ इक्वालिटी करो। तो ऐसे इक्वालिटी नहीं आती। आप इक्वालिटी के लेवल पे उन अपने पार्टनर से बात करेंगे, आप बिग ब्रदर की तरह बात करेंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। आपको एल्डर ब्रदर की तरह बात करना पड़ेगा। बिग ब्रदर और एल्डर ब्रदर में काफी अंतर है। राहुल गांधी की छवि बहुत बेहतर हुई है पहले से, राहुल गांधी की मैच्योरिटी बहुत बेहतर हुई है पहले से, राहुल गांधी की पहुंच, राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस लोगों में ज्यादा बढ़ी है पहले से। तो इसका फायदा इनको मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई सरकार जो 15 साल हो, सब तो 15 साल वो सरकार रहने वाली है, तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, इसमें कोई शक नहीं, होता ही होता है। लोग नाराज होते ही होते हैं, किसी की भी गवर्नमेंट हो, उसका ही फायदा इन पार्टियों को मिलेगा। लेकिन ये सब तब मिलेगा जब वो साथ मजबूती से लड़ेंगे। अगर ये मैसेज जाएगा कि नहीं भैया यहाँ ये टूट रहा है, वहां ये टूट रहा है, सबके अपने अपने मकसद हैं, तो ये अंततः फायदा बीजेपी को ही करेगा। और इंडिया गठबंधन जिस मकसद से बना था वो पूरा तो नहीं हो पाएगा। सॉरी टू से, मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से देख के, ये पूरा मौजूदा स्थिति देख के एक तरीके से आप इसका अध्ययन तो कर ही सकते हैं, इस पर बात तो कर ही सकते हैं कि क्या स्थिति है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लोगों को पास आकर के फिर से एक तरीके से सिर्फ चुनाव के समय में निकल के और मजबूती दिखाने और गठबंधन का पावर दिखाने से काम नहीं चलेगा। आपको 5 साल लगातार काम करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स इज नॉट अ सिचुएशनल, इट्स नॉट एन ओकेजनल, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यू हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली, नो मैटर यू विन यू लूज, because in politics you win some, you lose some, but you have to work continuously, otherwise public will throw you out no matter who you are। तो ये पूरा लबालब था इस वीडियो का। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।